हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंड में आलस ज़्यादा करते होंगे और पढ़ाई नहीं करते होंगे। लेकिन इस बात को आप लोग को भूलना नहीं चाहिए कि अब आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। और ऐसे करीब दिनों में हमें सटीक कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यह आप लोग का 40 प्रश्नों का बहुविकल्पी क्लास है, जो बहुत ही बेहतर और बहुत सटीक प्रश्नों के साथ हम लाए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देखिए, यहाँ लिखा है सामाजिक विज्ञान 2024 और 25। ये एक तरह से मॉडल पेपर आधारित प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आलस जब तक हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है, नींद को त्यागना पड़ता है, भूख को भी त्यागना पड़ता है। ऐसे नहीं कुछ हासिल हो जाता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो आप लोग को अगर बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा समस्त विषयों पर अपना कमांड करिए और अच्छे से पढ़िए। सामाजिक विज्ञान में जितना हो सकता है और जो जो प्रश्न बनने लायक हैं उन सारे प्रश्नों को हमने करवाया है। और अभी बोर्ड परीक्षा तक तमाम ऐसे प्रश्न होंगे जो हम लेकर के आते रहेंगे। आज इस क्लास में टोटल 40 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न हमारे बहुविकल्पी हैं। इन प्रश्नों में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। दिया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? फ्रांस। हम यहाँ और भी कुछ चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। देखिए, आप लोग को यहाँ बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर, लेकिन वह क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बार 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 आपके परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए उसी तरह से हम हर एक क्लास में उन प्रश्नों का जिक्र किए हैं। चलिए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, अमेरिका का कोलंबो, फ्रांस का पेरिस, रूस का मॉस्को। तो ऐसे अगर 4 विकल्पों को आप पढ़ते हुए चलेंगे तो बहुत ही यह क्लास आनंदित होने वाला है। नेपोलियन की पराजय कब हुई? आप लोग बताइए। 1814 में, ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, या 1817 ईस्वी में? तो यहाँ 1815 ईस्वी में। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, फ्रांस से, जर्मनी से, या ब्रिटेन से? तो देखिए, पहले आप लोग विकल्प को गलत करना सीखिए। ब्रिटेन और जर्मनी ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहां से? फ्रांस से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ महात्मा गांधी जी। चलिए, सुभाष चंद्र बोस जी के आप लोग 2 नारे हमें बताइए। पहला इनका नारा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। फिर वेदों की ओर लौटो, दिल्ली चलो। ये सब नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का। वेदों की ओर लौटो, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से कौन सा आंसर होगा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बी बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बहुत बार हमने कराया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। जो हम महात्मा कहते हैं, यह नाम किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और यह भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे हैं। सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों हिंदी साहित्यिक लेखक हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? प्लेग, महामारी, मवेशी प्लेग, कोई नहीं। तो रिंडरपेस्ट क्या था? एक बीमारी था जो किससे फैलता था? चूहों से। प्लेग जो होता है ये बीमारी का नाम है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या था? महामारी। अर्थात इसमें बहुत भारी संख्या में लोग, अगर ये बीमारी फैलती थी तो क्या होते थे? मारे जाते थे। वर्ष 1914 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। बार बार हम ब्रेटन वुड्स पढ़े होंगे, तो ये अमेरिका में। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? ध्यान से देखेंगे, जब 100 में से 2.5% आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 97.5%। अर्थात ये आपका खारा जल है और 2.5% ये आपका शुद्ध जल है, अर्थात पीने योग्य जल है। ये क्वेश्चंस कराया हुआ है और आप लोग वीडियो में देखे भी हैं। हीराकुंड बांध भी पूछ सकता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? रिहन, महानदी, दामोदर, कृष्णा। तो ये महानदी। आप लोग बताइए, उड़ीसा में कौन सा झील स्थित है और वह कैसा झील है? खारे पानी का है या मीठे जल? निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। फलीदार मतलब जो छिलके निकाल करके प्रयोग करते हो, जैसे ज्वार का भी छिलका निकलता है, चावल का, मोटे अनाज, लेकिन उसमें क्या होगा? दालें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? जायद, रबी, खरीफ, जायद। तो देखिए, धान ये कब बोया जाता है? खरीफ की फसल है। गेहूं और चना एक समय बोया जाता है, ये दोनों रबी की फसल है। तो जायद में क्या हो गया? तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब आपके जायद के फसल है। बहुत अच्छे से प्रश्न को अगर आप लोग देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं मिल जाएंगे आंसर। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें राजस्थान हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड किसकी राजधानी है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। बॉक्साइट अयस्क है या कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है?
तांबा, सोना, जस्ता, एल्यूमीनियम। एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रासाइट देखिए, ये सारे खनिज हैं, यानी ये जमीन के अंदर से खोद करके निकाले जाते हैं, और जिन्हें हम भूमि के अंदर से खुदाई करके निकाल लेते हैं या निकाला जाता है उन्हें हम खनिज कहते हैं। तांबा, बॉक्साइट, सोना, कोयला। कोयला जो है वह आपका एंथ्रासाइट का, सॉरी, एंथ्रासाइट का संबंध है। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे या हम ही बताएं? चलिए हम ही बता दे रहे हैं। कोयला आपका 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा। तो ये आपका अभ्रक हो जाएगा। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, खनिज तेल, कोयला, यूरेनियम। तो इसमें क्या पाया जाता है? थोरियम। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, यानी जो आप अपने देश के अंदर होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। जो जगह जगह होता है उसे स्थानीय, जो बाहर। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, दो देश का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय, यानी जब एक साथ एक देश के साथ दूसरा देश जुड़ता है तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामले हो जाते हैं। 19 नंबर देखते हैं, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। देखते हैं क्या क्या है। गैर ऊर्जा परंपरागत, देखिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। यहाँ क्या अलग आपको दिख रहा है? ये भी जमीन के अंदर से निकलता है, ये भी, ये सौर ऊर्जा नहीं निकलता, ये हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रश्न पढ़ने आ रहा है और समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी ऑप्शन से भी मतलब आपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन को पहले पूरा पढ़िए, ये नहीं कि प्रश्न आ रहा है हाँ यही होगा लगा दें, ऐसा नहीं। पूरा प्रश्न पढ़िए, चारों विकल्प पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ आपको टिक करना है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। केंद्र एवं राज्य के इकाइयों में, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य में, यानी बीच में, यानी जो सरकार की शक्तियां होती हैं बटी होती है केंद्र और राज्य के बीच में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? बहुत बार करा है, 22 भाषाओं को। अब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख है। आप लोग हमारे अगर बराबर क्लास को देख रहे हैं और क्लास में बने हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए आंसर। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 27, कुछ लोग तो कहेंगे सर जी 28, 29 या 8। तो यह है आपकी 8, क्योंकि यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्र शासित संघ। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, ए और बी दोनों, कोई नहीं। भारत की राजभाषा कौन सी है? तमिल, सिंहली, हिंदी, अंग्रेजी। तो ये हिंदी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है? रक्षा, शिक्षा, कृषि, व्यापार। देखिए, कृषि राज्य सरकार में अलग अलग परियोजनाओं के तहत होता है, व्यापार भी राज्य सरकार, शिक्षा। तो यहाँ क्या हो सकता है? ए, ये रक्षा जो होता है ये संघ सूची यानी केंद्र सरकार के पास होती है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की व्यवस्थाएं। तो ये कहाँ है? पंचायती राज की व्यवस्थाएं या संस्थाओं में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? ब्राजील, यूएसए, रूस, ब्रिटेन। ब्राजील। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है संसद, जनता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। लोकतंत्र यहाँ यानी लोगों का शासन, लोगों का कानून। तो वहाँ शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? विकसित, विकसित मतलब जो पूर्ण रूप से विकसित है? ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, फ्रांस। अब आप यहाँ सोचिए, भारत विकसित देश नहीं है, बगल में बांग्लादेश है, ये भी नहीं, ब्राजील ये भी नहीं, लेकिन फ्रांस क्या है? विकसित है। और ये तीनों आपके क्या हो गए? विकासशील देश, जो विकास के लिए अभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तकनीकी संसाधनों का खोज कर रहे हैं, उपलब्ध कर रहे हैं, वो सब विकासशील देश होते हैं। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति बेहतर है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो ये आपका हो जाएगा निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति बेहतर है? मानव विकास, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इन ऑप्शंस के अनुसार तो श्रीलंका हो जाएगा। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। प्राथमिक अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है वह प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। जो प्रकृति में पैदा होते हैं, उपलब्ध होते हैं, प्रकृति में मिलते हैं, वह सारे प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो उनसे निर्माण किया जाता है, जो बनाया जाता है, विनिर्माण होता है, वह द्वितीय क्षेत्रक में। बाकी इसमें सूचना, विद्यालय, बैंकिंग और अन्य सेवाएं आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा गया है कई बार बोर्ड परीक्षा में, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लास को और ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? अब देखिए, ये भी नया क्वेश्चन जैसा लग रहा है, लेकिन अब हमारे प्रश्न पत्र में है तो फिर इसे देखना तो बनता है भाई। तो 1970 में। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि 1970 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? ये भी क्वेश्चंस कई बार हम करा चुके। 1960 में, 1989 में, 1995 में, 1990 में। तो ये कब हुआ था? 1990 के दशक में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? विश्व व्यापार यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1986 में, 1995, 2001 में, 2004 में। तो इसमें आपका 1995 में। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग इस क्लास को देखिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब
लागू किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में या 1986 में? तो ये आपका 1986 में हुआ था। 24 दिसंबर की किस रूप में 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सिविल सेवा दिवस, जनसंख्या दिवस। तो किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जनवरी 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2005 में, जुलाई 2007 में? तो ये हुआ था आपका सी, अक्टूबर 2005 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1882 में, 1885 में, 1884 में, 1886 में? 1885। और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में? तो ये आपका हो जाएगा 1924। सॉरी, शायद ये आपका 1929 है, ये थोड़ा सा डाउट है। अजैविक संसाधन है चट्टाने, पौधे, पशु, मछलियाँ। अजैविक तो पौधे, मछलियाँ, पशु, ये तीनों समान दिख रहे हैं, ये अलग कुछ दिख रहा है, तो ये चट्टाने हो जाएंगे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? सन 1922 में, सन 1924 में, सन 1925 में, सन 1930? देखिए 24, 25, 30 ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी अपना क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन वापस कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, भाई एवं बहनों, आज का यह क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।